अच्छा बेटा, आज हम ना डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज द सेकंड लास्ट चैप्टर, ठीक है। और अगले वीक के एंड तक इंशाल्लाह हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन आपके पास किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन 95% जो क्वेश्चन होगा ना, वो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। और 5% आपका डिफरेंशियल होगा। यानी 5% है, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है बेटा? डिफरेंशियल के जो स्टेप्स है उसमें आपने सेपरेशन करनी होगी, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यानी एक्स और वाई को सेपरेट करना होगा। अब क्वेश्चन क्या है? फॉर एग्जांपल यू हैव अ क्वेश्चन एक्स वाई टाइम्स dy बाई dx इक्वल्स वाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। और आपके पास क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ y in terms of x when x equals 1 and y equals 3, ठीक है। सबसे पहले ऐसा करते हैं हम dy बाई, सॉरी दिस इज dy बाई dx, सॉरी सॉरी मैंने उल्टा लिख लिए। dy बाई dx को एक तरफ कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x के लिए हम क्या करते होते हैं बेटा? क्या करते हैं आमना? अगर किसी भी कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी हो तो क्या करना चाहिए आमना? मैम उसका ग्रेडियंट निकालने पहले। कर्व की इक्वेशन बेटा, लाइन की नहीं। लाइन के लिए ग्रेडियंट निकालना होता है। इब्राहिम क्या करते होते हैं कर्व की इक्वेशन के लिए? इब्राहिम, नाम मुझे नहीं याद मैम। हारून बताएगा। हारून क्या करते हैं बेटा? मैम इंटीग्रेट। वेरी गुड, इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई मसला है, हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डबल वेरिएबल आ गया, एक्स और वाई दोनों साथ साथ आ गए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डिफरेंशियल अप्लाई होगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन के रूल्स, वेरिएबल एक्स एंड वाई को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। ये आएगा एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। डी एक्स को उस तरफ भेज देते हैं, एक्स वाई डी वाई इक्वल वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स, इस तरफ आ गया, ठीक है, डी एक्स। अब हमने y वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, x को सेपरेट करना है, तो हम y को इस तरफ भेज देते हैं और x को इस तरफ भेज देते हैं। ये आपके पास आएगा y ओवर वाई स्क्वायर प्लस 5 डी वाई इक्वल्स 1 ओवर x डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा? अब यहाँ से इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगी। इंटीग्रेशन हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, इंटीग्रल के साइन दोनों तरफ इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी इंटीग्रेशन, इसकी डिफरेंशिएशन अगर फ्रैक्शन आ गए, ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आती है? इसकी डिफरेंशिएशन आएगी वाई स्क्वायर प्लस 5 की डिफरेंशिएशन आपके पास 2y की इक्वल आएगी, ठीक है। और x की डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, और x की डिफरेंशिएशन 1 की इक्वल आएगी। अच्छा, यहाँ पे इसको बैलेंसिंग के लिए हम 2 लगा देंगे ऊपर, ये 2y वाई स्क्वायर प्लस 5 और डी वाई, और यहाँ पे इसको डायरेक्ट ln ऑफ x
अच्छा, इसको बैलेंस आउट करने के लिए 1/2 लगाएंगे क्योंकि 2 इज नॉट द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, इन तीन चीज़ों ने गायब हो जाना होता है। ठीक है, और ये आपके पास आएगा 1/2 ln ऑफ y² + 5। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास मेन इक्वेशन आ गई, लेकिन अभी इसमें दोनों तरफ किसी एक साइड पे हम +c लगाएंगे। +c हम जो वेरिएबल थोड़ा सा आसान होगा उस तरफ हम कोशिश करेंगे c लगाएं। अब क्वेश्चन में हमें गिवन था व्हेन x इक्वल्स 1 एंड y इक्वल्स 3। ये किसके लिए गिवन था? वैल्यू ऑफ c फाइंड करने के लिए। टू फाइंड वैल्यू ऑफ c, इसको प्लग इन करेंगे। हाफ ln ऑफ 3² + 5 इक्वल्स ln ऑफ 1 + c। ठीक है, ln ऑफ 1 किसके इक्वल होता है बेटा? ln ऑफ 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? ln ऑफ 1 बेटा कि 0 के इक्वल होता है। ठीक है, दैट इक्वल्स 0। सो ये आपके पास आ गया c इक्वल्स 1/2 ln ऑफ 14। ये जो मेन इक्वेशन आई थी ये हमारे पास मेन इक्वेशन है, इसमें c की वैल्यू प्लग कर लेते हैं। सो ln ऑफ 1/2 ln ऑफ y² + 5 इक्वल्स ln ऑफ x प्लस 1/2 ln ऑफ 14। ठीक है, अच्छा, ये 2 दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ln ऑफ y² + 5 इक्वल्स 2 ln ऑफ x प्लस ln ऑफ 14। ये 2 कट जाएगा, ये वाला 2 कट जाएगा। ठीक है, अब इसमें ln को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ln को कॉमन ले लिया। ln ऑफ y² + 5 ln ऑफ ये कॉमन हो गया। अच्छा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये 2 तब तक नहीं कर सकते जब तक ये 2 उस तरफ ना चला जाए। ln ऑफ को कॉमन ले लिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया एडिटिव लॉ से। ठीक है, अब ये और ये आपस में कट गए और y² + 5 इक्वल 14x² आ गया एंड y इक्वल प्लस माइनस √14x² - 5। बेटा क्लियर हो गया? कुछ समझ आया? किसी को समझ नहीं आया? चलें स्टेप्स लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 1, हमने क्या करना होता है बेटा? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेट करना होता है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है। स्टेप नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। फिर स्टेप नंबर 3 में इंट्रोड्यूस +c ऑन एनी साइड, किसी एक साइड पे। स्टेप नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। स्टेप नंबर 5, put the value of c in step number 3 and solve। यानी कि ये इस तरह से होगा, पहले डिफरेंशियल होगा यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल होगा, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन होगी एंड देन सिंप्लीफिकेशन। क्लियर हो गया बेटा? आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, ये क्वेश्चन है पास पेपर से।
The question is the variables x and y are related by the differential equation dy by dx equals 6x e to the power 3x divided by y square. It is given that y equals 2 and when x equals 0, solve the differential equation and hence find the value of y when x equals 0.5, giving your answer correct to 2 decimal places. क्वेश्चन है dy by dx equals 6x e to the power 3x divided by y square. ठीक है, स्टेप नंबर 1 में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करेंगे. y square dx equals 6x e to the power 3x और dx यहाँ पे चला गया. स्टेप नंबर 2 में इंटीग्रल इंट्रोड्यूस कर लेंगे ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. अच्छा, अब इसके ऊपर बॉक्स बनेगा, इसकी डिफरेंशिएशन 1 के इक्वल आएगी. ये मल्टीपल ऑपरेटर है, ये आपके पास दोनों रिजेक्ट होंगे, ये u होगा और ये v होगा और यहाँ से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे. मैम y की जगह पे dx आएगा या dy आएगा? सॉरी dy, सॉरी सॉरी, असल में dx की आदत पड़ी हुई है ना. अच्छा, ये आपके पास आ जाएगा y क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आएगा. यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, वो होगा 6 और यहाँ पे u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस फिगर इंटीग्रेशन साइन and du over dx times integral of this और dx. अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड दैट इक्वल्स 1. x है ना, x की डिफरेंशिएशन 1 की इक्वल होगी. इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है. सो ये आपके पास आएगा 6 को हम बाहर निकाल दिया, ठीक है. इंटीग्रल ऑफ x e to the power e to the power 3x dx. ठीक है, बॉक्स इस पे बनेगा, ठीक है. यहाँ पे हम 3 इंट्रोड्यूस करेंगे और इसको बैलेंसिंग के लिए ये होगा e to the power 3x over 3. ठीक है, अब हम इसको इस फॉर्मूला में प्लग करेंगे. 6x times e to the power 3x divided by 3 minus 1 times of e to the power 3x divided by 3 और dx.
इसकी अगेन हम इंटीग्रेशन करेंगे। सिंपल ऑपरेटर का रूल लगेगा इसमें। एक्स e to the power 3x divided by 3 minus 1 over 3 e to the power 3x divided by 3 9। अच्छा, अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो 6 टाइम्स एक्स ई टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6 टाइम्स ई टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई 3। तो मम्मा, आमना अपना माइक ऑफ कर दे, बंद कर दे बेटा। ये आएगा 2x ई टू द पावर 3x माइनस 2 ई टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे हम ना प्लस सी लगा देंगे। सो व्हेन y इक्वल्स टू x इक्वल 0 था शायद, x इक्वल 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनी है, दिस इज आवर मेन इक्वेशन। सो 2 cube divided by 3 equals 2 0, and e to the power 3 times 0 minus 2 e to the power 3 times of 0 divided by 3 plus c। ठीक है, और यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये आपके पास 8/3 आएगा, ये आपके पास 0 आ जाएगा, और ये आपके पास 2/3 प्लस सी। ठीक है, सो 8/3 इक्वल्स -2/3 प्लस सी, और c इक्वल्स 10/3। ये c की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, इसको प्लग इन बैक करेंगे टू द मेन इक्वेशन। सो y क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स 2 x to the power e 3x minus 2 e to the power 3x divided by 3 plus 10/3। ठीक है, ये मेन इक्वेशन बन गई। और क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड था, इट इज ए फर्स्ट टू वैल्यूज आपके लिए वैल्यू ऑफ सी फाइंड करने के लिए यूज होती है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल 0.5। अब व्हेन x इक्वल 0.5 y की क्या वैल्यू होगी, y क्यूब ओवर 3 इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ 0.5 e टू द पावर 3 टाइम्स ऑफ 0.5 माइनस 2 e to the power 3 times 0.5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 10 डिवाइड बाय 3। मुझे ज़रा कोई ये वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल के बताए क्या आ रही है, इस साइड वाली ये सारी वैल्यू, जल्दी से। यूज योर कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ y। वैल्यू ऑफ y फाइंड करने के लिए मैंने दी है।
मैम y की वैल्यू तो 2.437 आ रही है। वाई इक्वल क्यूब रूट लिए यस मैम। 437 सही है। ये वैल्यू है वाई की। सबका यही आंसर है या किसी और ने ट्राई नहीं किया? यही आंसर है एवरीवन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेरिएबल्स x and y are related by the differential equation x square plus 4 dy by dx that equals 6xy. It is given that y equals 32 when x equals 0. ये फर्स्ट टू वैल्यूज हमारे पास c की वैल्यू फाइंड करने के लिए दी है. फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर y इन टर्म्स ऑफ x. हमने सिर्फ एक्सप्रेशन फाइंड करनी है, ठीक है. सो दिस इज x स्क्वायर plus 4 dy by dx and that equals 6xy. ठीक है. सबसे पहले सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हम डिफरेंशियल इक्वेशन इनकी ऐसे ये सेपरेट कर देंगे, ठीक है. सो ये आएगा आपके पास 1 ओवर ये y इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा और dx भी उधर चला जाएगा. ये 1 ओवर y dy इक्वल्स x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4 और ये dx आएगा. ठीक है. अब इंटीग्रल इंट्रोड्यूस करेंगे दोनों साइड पे. एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx. ठीक है. अच्छा इसकी डिफ्रेंसिएशन 1 के इक्वल है, इसकी डिफ्रेंसिएशन 2x के इक्वल है. ठीक है. ये आपके पास इंटीग्रेट होके वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा. नहीं सॉरी, ये ln ऑफ y आएगा. ठीक है. ln ऑफ y फ्रैक्शन में है. ठीक. और 6x. जिस 6 को ना बाहर ले लेते हैं. यहाँ पे 2 इंट्रोड्यूस करेंगे. 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx 1/2 बाहर. ये सिंप्लीफाई हो जाएगा. ln ऑफ y इक्वल्स 3 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस c हम इंट्रोड्यूस करेंगे. ये आपके पास बन गई मेन इक्वेशन. ठीक है. अब वैल्यू ऑफ c फाइंड करने के लिए y इक्वल्स 32 x इक्वल्स 0 ln ऑफ 32 इक्वल्स 3 ln ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस c. ln ऑफ 32 इक्वल्स ln ऑफ 4 3 ln ऑफ 4 प्लस c. ln ऑफ 32 इक्वल्स ln ऑफ 4 का क्यूब प्लस 3 ln ऑफ 32 इक्वल्स ln ऑफ 64 प्लस c. ln ऑफ 32 माइनस ln ऑफ 64 इक्वल्स c. और ये आपके पास आएगा ln ऑफ 32 और 64 इक्वल्स c. और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो c वुड बी इक्वल टू ln ऑफ 1/2. ठीक है. यहाँ से ln ऑफ y इक्वल्स 3 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा और प्लस ln ऑफ 1/2.
ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, इस पे एडिटिव लॉ अप्लाई होगा। ln ऑफ स्क्वायर प्लस 4 होल क्यूब प्लस ln ऑफ 1/2 ln ऑफ y इक्वल्स ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 क्यूब टाइम्स 1/2। और यहाँ से ये कैंसिल हो गए और y इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 4 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गया बेटा? सही है। और c मस्ट बी इन एग्जैक्ट फॉर्म। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, आपका कॉन्सेप्ट हो गया। टाइप 1 के क्वेश्चन हम आज करें या मंडे को करें, ये मुझे बताएं, क्योंकि साथ में आपको होमवर्क में वर्कशीट भी मिलेगी। फिर आज कर लें? आज करते हैं या फिर मंडे को मंडे करते को हैं? मैम। व्हाट अबाउट द रेस्ट? क्योंकि किसी के होमवर्क अभी तक आए नहीं, मुझे ना होमवर्क देने का फायदा कोई नहीं होगा। और मंडे को सच में डिफरेंशिएशन का टेस्ट भी लूंगी। तो होमवर्क चाहिए आज या नहीं, जल्दी बताओ। नो मैम। तो फिर चलें, क्लास बंद कर देते हैं। ठीक है, मंडे को हम इसके टाइप 1 के क्वेश्चंस करेंगे और मंडे को डिफरेंशिएशन का टेस्ट भी होगा। ठीक है, और कहाँ तक पहुंचे बेटा? किसी ने डिफरेंशिएशन को इब्राहिम के अलावा हाथ भी लगाया या नहीं? सिर्फ इब्राहिम ने डिफरेंशिएशन कंप्लीट की है। व्हाट अबाउट द रेस्ट? स्टार्ट किए किसी ने? नो मैम। आप तो पिछला वाला कर रहे हो ना, आपने तो लास्ट मंथ ज्वाइन किया है ना, तो आपको खैर रहने दो। व्हाट अबाउट यू जयान एंड जईन? मैम आज शुरू करूंगा। चले, ओवर द वीकेंड इस वीक में आपने डिफरेंशिएशन सारी कवर करनी है और मुझे उसकी वर्कशीट सबमिट करानी है। ठीक है, जईम एंड जयान, इब्राहिम ने कर ली है, तो मंडे को डिफरेंशिएशन का टेस्ट होगा और मंडे को हम डिफरेंशियल इक्वेशंस करेंगे। ठीक है, इसकी टाइप 1 के क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, सी यू देन। अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज।